Good morning, student. Today we are going to read class 7th, 5th lesson, Golu grows a nose. The lessons. This story is a part of Just So story written by Joseph Rudyard Kipling. ये रूडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी एक जस्ट सो स्टोरी का पार्ट है ये स्टोरी. इट इज़ ए फिक्शनल स्टोरी अबाउट ए बेबी एलिफेंट गोलू. फिक्शनल मीन्स होता है काल्पनिक. ये काल्पनिक कहानी है हाथी के बच्चे गोलू की. अबाउट द ऑथर और राइटर. अब थोड़ा सा जो राइटर है इसका उसके बारे में जानते हैं. जोसेफ रूडयार्ड किपलिंग वाज ए ब्रिटिश जर्नलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट एंड नॉवेलिस्ट. इनका जन्म 30 दिसंबर 1865 को मुंबई में हुआ और इनकी मृत्यु ही डाइड 18 जनवरी 1936 in London. He was awarded Nobel Prize in Literature 1907. Now the moral of the story. Curiosity can lead to dangerous experiences, but experiences is also the best teacher. At the end of the day, all is well that end well. Curiosity, उत्सुकता जो होती है वो हमें एक खतरनाक अनुभव की तरफ भी ले जा सकती है, लेकिन ये अनुभव ये हमारा सच्चा शिक्षक होता है. दिन एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में सब कुछ ठीक है तो सब कुछ अच्छा है. अब हम इसके कैरेक्टर के बारे में देखते हैं. स्टोरी के कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर कौन कौन है. गोलू, ए बेबी एलिफेंट, पाइथन और क्रोकोडाइल. नाउ we read the story. Long long ago the elephant had no trunk. बहुत समय पहले की बात है जब एलिफेंट के ट्रंक नहीं होता था. He had only a bulgy nose. उसका केवल एक उभरा हुआ या फूला हुआ ही नाक होता था. As big as a boot. इतना बड़ा जितना कि एक बूट होता है. He could wiggle it from side to side. वो इसको एक साइड से दूसरी साइड में हिला सकता था. बट कुड नॉट पिक अप द थिंग्स विद इट. लेकिन वो इससे चीज़ें नहीं उठा सकता था. देयर वॉज ए बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू. एक बार एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम गोलू था. ही टू हैड नो ट्रंक. उसका भी ट्रंक नहीं था. ट्रंक मीन्स जो आजकल हम देखते हाथी का बड़ा सा सूंड होता है वो नहीं था. ओनली ए बल्जी नोज. उसका भी एक उभरा हुआ सा फुला हुआ सा नाक था. एज स्मॉल एज ए स्मॉल बूट. इतना बड़ा जितना कि एक छोटा बूट होता है. गोलू वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस. गोलू बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता था सभी से, हर चीज़ के बारे में प्रश्न पूछता था. ही आस्क्ड हिज टोल ऑन्ट द ऑस्ट्रिच. उसने अपनी आंटी ऑस्ट्रिच से पूछा, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक. आप दूसरे पक्षियों की तरह उड़ क्यों नहीं सकते हो. देन ही आस्क्ड हिज टोल अंकल. फिर उसने अपने अंकल से पूछा, द जिराफ से, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पोर्टी. ये जो आपकी स्किन इतनी धब्बेदार सी है ये कैसे, किसने बनाई ऐसी, कैसे बन गई ये. ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल. और वो एक बड़े से अपने अंकल हिप्पोपोटामस से भी पूछता है, वाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड. हिप्पोपोटामस मीन्स दरियाई घोड़ा. वो पूछता है कि आपकी जो आंखें जो है ये इतनी लाल क्यों है रहती है. ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल. और अब अपने बालों वाले अंकल द बबून से पूछता है, वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स. जो मेलन्स होते हैं, वाटर मेलन्स, इनका टेस्ट मेलन की तरह, इनका स्वाद जो है वो मेलन की तरह ही क्यों होता है. द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चंस. ये सभी ऑस्ट्रिच, जिराफ, हिप्पोपोटामस, बबून, इनके पास गोलू के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता था. गोलू इज ए नोटी बेबी दे सेड. वे कहते कि गोलू एक शरारती बच्चा है, नटखट बच्चा है. ही आस्क सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. क्योंकि वो इतने
मुश्किल क्वेश्चन पूछता है, डिफिकल्ट माने कठिन। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए बस। एक दिन गोलू मैना बर्ड, मैना पक्षी जो होती है, उससे मिला, जो कि एक डाली पे बैठी हुई थी, झाड़ियों पे बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हर, गोलू ने उससे पूछा, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ, वो रात के खाने में क्या खाता है। द मैना सेड्स, मैना ने कहा, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पिपू रिवर एंड फाइंड आउट। मैना बर्ड ने उसको कहा कि आप ग्रेट ग्रेसी, घास वाली, महान घास वाले लिम्पोपो रिवर के किनारे पे जाओ और पता करो। गोलू वेंट होम, गोलू अपने घर गया। ही टुक 100 शुगर केन्स, उसने 100 के करीब गन्ने लिए, कि केन लिए, और 50 डजन बनानास, और लगभग 50 दर्जन के करीब केला, एंड 25 मेलन्स, और 25 मेलन्स। देन ही सेड टू हिज फैमिली, फिर उसने अपने परिवार से कहा, गुड बाय, अलविदा, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर। मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, महान घास वाली लिम्पोपो रिवर के किनारे। आई विल फाइंड आउट, मैं पता करूँगा, वट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ रात के खाने में क्या लेता है या क्या खाता है। ही हैड नेवर सीन ए क्रोकोडाइल, उसने कभी क्रोकोडाइल तो देखा नहीं था, मगरमच्छ तो देखा ही नहीं था। एंड डिड नॉट नो व्हाट वन लुक लाइक, और ये भी नहीं जानता था कि वो कैसा दिखाई देता है। तो उसके बारे में, उसको क्रोकोडाइल के बारे में कोई भी किसी भी तरह की जानकारी नहीं थी, ना ही उसने देखा था, ना ही उसके बारे में वो जानता था। पूछा उसने भी उनको, उसके बारे में नहीं बताया। ही मेट ए पाइथन एंड आस्क्ड हिम, जब वो जा रहा था लिम्पोपो रिवर के किनारे पे, तो उसको रास्ते में एक पाइथन मिला। पाइथन एक बड़ा सा सांप होता है, अजगर। और उससे पूछा, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या आपने कभी क्रोकोडाइल, मगरमच्छ को देखा है। पाइथन से पूछता है कि क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, और वो कैसा दिखाई देता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, और वो खाने में, रात के खाने में क्या खाता है। यही चीज़ें जो वो पहले पूछ रहा था, वही पाइथन से भी वो पूछ रहा है। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री बट सैड नथिंग। जो पाइथन था, बड़ा सा अजगर सांप था, उसने अपने आप को एक पेड़ की ट्री से, ब्रांच से, टहनी से, अनकॉइल्ड का मतलब वो लिपटा रहता है, उसने अपने आप को उससे अनकॉइल्ड किया। बट सैड नथिंग, लेकिन कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं वो उसके बारे में। जो गोलू ने उनसे इतने क्वेश्चन किए थे कि आपने देखा है कभी वो खाने में क्या, क्रोकोडाइल खाने में रात को क्या लेता है। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम, गोलू ने अब उसकी थोड़ी बड़ी सहानुभूतिपूर्वक उसकी मदद की। टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम, उसको वापस उस ब्रांच, जो ट्री थी, जो ब्रांच था, ट्री की जो ब्रांच थी, उस पर वापस लपेटने में वो कुंडली सी बना के रहता है, वो उसमें उसकी मदद की और उसको गुड बाय कहा। गोलू मूव्ड ऑन, गोलू चलता गया। ईटिंग शुगर केन्स, गन्ने खाते गया। बनानास एंड मेलन्स, केला और मेलन्स, खरबूजा खाता गया और चलता रहा। आफ्टर ए फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन बाद में वो पहुंच जाता है उसके किनारे पे, ग्रेट, जो महान घास वाली लिम्पोपो रिवर थी, उसके किनारे वो पहुंच जाता है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, जो नदी का जो किनारा था, ही सा ए लॉग ऑफ वुड, उसने एक लकड़ी का लॉग देखा, लकड़ी का टुकड़ा सा होता है, वो उसने पड़ा हुआ देखा, बड़ा सा टुकड़ा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम, असलियत में वो एक मगरमच्छ था जो कि उसे
अपनी चमकीली आंखों से देख रहा था या घूर रहा था। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, गोलू ने कहा ये माफ़ करना, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल मगरमच्छ को देखा है? द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। अब क्रोकोडाइल ने फिर से उसको दोबारा से बड़े गौर से देखा एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल, और अपनी आधी पूंछ को आउट ऑफ द मड जो कीचड़ था उससे आधी पूंछ को ऊपर उठाया। कम हियर, मेरे पास आओ, लिटिल वन, छोटे बच्चे, सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने, इन मगरमच्छ ने कहा। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तुम ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? उसने गोलू से पूछा कि भाई तुम ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हो कि क्रोकोडाइल को तुमने देखा है, कैसा है? आई वॉन्ट टू नो, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन, छोटे मेरे और नज़दीक आओ, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, क्योंकि मैं ही मगरमच्छ हूँ। एंड ही सेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, और जो मगरमच्छ ने अपने घड़ियालू आंसू, जिसको कहते हैं मगरमच्छ भी कह लो, घड़ियाल भी कह लो, कि अपने घड़ियालू आंसू उसने दिखाए, बखेर के दिखाए, जो मगरमच्छी आंसू कहते हैं या घड़ियाली आंसू कहते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि भाई मैं ही मगरमच्छ हूँ, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू को बड़ा डर लग रहा था, भयभीत था। बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, अब वो किनारे पे बैठ गया और उसने कहा, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, आप वही आदमी हो जिनको मैं बड़ी शिद्दत से ढूंढ रहा हूँ। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, कृपया मुझे ये बताइए कि आप रात के खाने में क्या लेते हैं। कम हेयर लिटिल वंस, छोटे बच्चे और नज़दीक आओ, मेरे पास आओ। एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, और मैं, विस्पर का मतलब होता है कान में फुसफुसाना, कान में कहना, मैं इसका उत्तर तुम्हारे कान में दूंगा। सेट द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा। और क्रोकोडाइल ने उसको कहा कि आप बच्चे थोड़े मेरे नज़दीक आ जाओ, ये जो आप पर्सन पूछ रहे हो कि भाई वो खाने में क्या लेता है रात के खाने में, तो मैं आपके कान में इसको बताऊंगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट एंड क्रोकोडाइल कोट हिम बाय द नोज। गोलू पुट हिज हेड डाउन, अब गोलू ने अपना कान उसके पास किया, सिर अपने नीचे किया, तो क्रोकोडाइल ने उस अपने मुंह से उसको पकड़ लिया। क्रोकोडाइल कोट हिम बाय नोज, उसने उसको उसके नाक से पकड़ लिया, जो नोज था उसका, बल्जी नोज था, उससे उसको पकड़ लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल, मैं सोचता हूँ, क्रोकोडाइल ने कहा, टुडे ए बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, आज शाम का खाना एक हाथी का बच्चा होगा मेरा, आज शाम का मेरा खाना एक हाथी का बच्चा होगा। लेट मी गो, मुझे जाने दो। यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो। मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू, स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाना, गोलू चिल्लाया कि मुझे जाने दो, तुम मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो, मुझे परेशान कर रहे हो। गोलू ने क्रोकोडाइल से कहा। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, जो पाइथन, जो बड़ा सा सांप अजगर उसको रास्ते में मिला था, वो उसको, गोलू को उसका पीछा कर रहा था जब से उससे मिला था, जब से ही। केम टू द बैंक एंड सेड, वो भी वहाँ नदी के किनारे पे पहुँच गया और कहा, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन, ये तुम इतना नहीं खींच सकोगे, इतना कि तुम खींच सकते हो, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम, अगर तुम नहीं खींचोगे तो ड्रैग माने खींचना है, जो क्रोकोडाइल है वो तुम्हें पानी में, नदी की धारा में खींच लेगा, इसलिए तुम पूरी ताकत लगा के, पूरा जोर लगा के इसको बाहर की तरफ, अपने आप को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करो, ताकि जो क्रोकोडाइल है वो तुम्हें अंदर ना खींच सके। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हांचीज एंड पूल्ड। अब गोलू बैठ गया, नीचे बैठ गया और अब खींच रहा है, वो बड़े ज़ोर से खींच रहा है, पुल, खींचने लगा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल। अब जो क्रोकोडाइल था वो कहाँ स्लिप हो गया, वाटर में स्लिप हो गया।
और स्वीप ऑफ हिज टेल, ताकि वो अपनी पूंछ से और जोर से, वो भी क्रोकोडाइल भी उसको खींचना चाह रहा था, खींच सके। एंड ही आल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, अब क्रोकोडाइल भी उसको पानी के अंदर खींचने लगा, जबकि गोलू अपने आप को बाहर की तरफ खींच रहा था। दोनों अपोजिट में एक दूसरे के खींचने लगे। देन द पाइथन coiled himself around गोलूज स्टोमक एंड सेड, अब पाइथन जो था वो ये सारी चीज़ें देख रहा था वहीं पे किनारे पे ही, उसने अपने आप को गोलू के पेट के चारों तरफ लपेट लिया, कॉइल कर लिया। जो पाइथन था उसने अपने आप को गोलू के पेट के चारों ओर, जैसा कि आप चित्र में भी देख पाओगे, देख पा रहे हो, गोलू ने अपने आप गोलू के पेट के चारों ओर उन्होंने कॉइल कर लिया। लेट्स पुल हार्डर, आओ और जोर से खींचें। गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग इन द मड एंड पुल्ड, अब गोलू ने अपने पैर गड़ा दिए वहाँ पे, जो मड था, कीचड़ था, उसमें चारों पैर उसमें गड़ा दिए और भी ताकत के साथ खींचने लगा। द नोज कैप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग का मतलब होता है खींचता चला जाता है। स्ट्रेचिंग मीन्स कोई जैसे इलास्टिक होता है उसको हम स्ट्रेच करके बढ़ा देते हैं, उसको एक इधर से हाथ से पकड़ खींचे एक इधर से, तो वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो जो नोज कैप्ट ऑन स्ट्रेचिंग है, वो नाक भी बढ़ता जा रहा था। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू, और प्रत्येक पुल पे जब भी वो जोर लगाते, क्योंकि पाइथन और गोलू एक साइड में जोर लगा रहे थे और क्रोकोडाइल दूसरी साइड में जोर लगा रहा था, तो प्रत्येक जो खिंचाव बनता था, खींच बनता था, उस पर गोलू का नाक बड़ा होता जा रहा था और गोलू को नुकसान भी पहुंचा रहा था। द नोज वाज नो 5 फीट लॉन्ग, अब जो गोलू का जो नोज था, जो बल्जी नोज था छोटा सा एक बूट के जितना, वो अब बढ़ के 5 फीट का हो गया था। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन अंत में वो उससे आज़ाद हो गया। मीन्स जो पाइथन था और गोलू था, उनकी मेहनत रंग लाई और वो क्रोकोडाइल ने से उसको, गोलू को बचा लिया और अपने आप को, और क्रोकोडाइल का जो जंगल था उससे छूट गया। गोलू सेट डाउन, अब गोलू बैठ गया। विद हिज नोज रैप्ड अप इन ए बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर टू, गोलू नीचे बैठ गया। विद हिज नोज रैप्ड, रैप्ड माने होता है लपेटना, इन ए बिग बनाना लीफ, बनाना केला का जो बड़ा पत्ता होता है उसमें उसने अपने नोज को लपेटा। एंड हंग, हंग माने लटकाना, इन द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर, वो जो रिवर का पानी था वो उसने उसके अपने नोज को एक केले के पत्ते में लपेटा और उसमें लटका दिया, ताकि वो ठंडा हो जाए, क्योंकि वो जब बड़ा हर्ट हो रहा था उसको, वो इधर खींच रहे थे वो इधर खींच रहे थे, तो वो बहुत गर्म हो गया था, तो उसको ठंडा करने के लिए उसने नदी में लटका दिया। गोलू सैट देयर फॉर 2 days, गोलू वहाँ पे 2 दिन बैठा रहा। वेटिंग फॉर हिज नोज, इंतज़ार में, किस लिए बैठा रहा वहाँ पे, इस इंतज़ार में बैठा रहा कि उसका नोज जो है वो कूल हो के, ठंडा होके, कूल में ठंडा होना, एंड टू श्रिंक, श्रिंक माने सुकड़ना, वापस उसी शेप में आ जाए जैसे उसका पहले था। ठंडा होके, भाई जैसे मेटल में होती है, लोहे में, वो गर्म करते हैं तो एक्सपेंड हो जाता है, लेकिन जब उसको हम ठंडा करते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है। तो वो ऐसे ही सोच रहा था कि उसका नोज जो है, जो इतना बढ़ गया है, उसका नोज तो बहुत बढ़ गया था, तो जो इतना नोज बढ़ गया है उसको अगर ठंडे पानी में रखूँगा तो श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा पहले के जैसा। इट ग्रू कूल बट इट डिड नॉट श्रिंक, अब वो ठंडा तो हो गया लेकिन सुकड़ा नहीं, छोटा नहीं हुआ। नोज ठंडा तो हो गया लेकिन सुकड़ नहीं पाया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, तो वो ऐसे ही बैठा रहा था वहाँ कई दिन नदी के किनारे पे, कि ना इस उम्मीद में कि उसका जो नोज है वो पहले जैसा हो जाए। तो दूसरे दिन के अंत में ए फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर्स, एक फ्लाई, एक मक्खी आई कहीं से और गोलू के शोल्डर पे उसने डंक मारे, काटा, तो वो वहाँ पे बैठा हुआ था। गोलू लिफ्टेड हिज नोज, गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज और ट्रंक, जब उसका
नोज नहीं रह गया वो, बल्कि अब ट्रंक बन चुका था, क्योंकि वो 5 फीट लॉन्ग हो गया था। तो उसने उसको उठाया, लिफ्टेड माने उठाना, एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड, और उसने उसको फ्लाई पे मारा तो फ्लाई मर गई। जब उसने अपने ट्रंक का प्रयोग करा और उसको उठा के उस फ्लाई पे मारा तो उसकी डेथ हो गई, उस फ्लाई मर गई। एडवांटेज नंबर 1, हिस्ड द पाइथन। पाइथन ने कहा, हिस्ड का मतलब होता है फुकारना, कि ये एडवांटेज नंबर 1, एडवांटेज का मतलब फ़ायदा नंबर पहले नंबर का ये फ़ायदा है, यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। आपने जो ये फ्लाई को मार दिया, जो आपके यहाँ पे डंक मार रही थी, काट रही थी, ये इसका पहला फ़ायदा है आपकी बड़ी नोज़ का। छोटी नोज़ से तो आप ये कर नहीं पाते थे, तो ये ट्रंक जो आपकी अब हो गई है 5 फीट लॉन्ग, 5 फीट लंबी, उससे आपने ये काम कर सकते हो, तो ये तो इसका फ़ायदा ही हुआ आपको। ट्राई एंड ईट ए लिटिल नो। अब थोड़ा इससे कुछ, ट्राई एंड ईट ए लिटिल नो, अब कुछ खाने की कोशिश करो, प्रयत्न करो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक। अब गोलू ने अपना वो ट्रंक जो 5 फीट लंबा ट्रंक हो गया था उसको निकाला, एंड प्लग ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। अब उसने घास का एक बड़ा सा बंडल उससे उठाया। भाई गोलू का जो ट्रंक था उससे उसने की मदद से उसने उस घास के बंडल को उठाया। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ। अब उसने डस्टेड का मतलब उसको झाड़ना, उसमें रेत वेत जो लगा होता है, डस्टिंग कहते हैं हम जिस प्रकार, उसने उसको घास को अच्छी तरह से झाड़ा, अपने पैरों के लगा के उसको पैरों के साथ टच कर करके, और फिर उसने उसमें अपने मुंह में उसको घास के बंडल को दिया। एडवांटेज नंबर 2, हिज द पाइथन। पाइथन ने अब कहा, बोला कि भाई ये दूसरे फायदा है आपको। अब छोटी नोज से तो आप ये कर नहीं पाते, जो आपकी छोटी नोज थी उससे तो ये चीज़ें हो ही नहीं पाती, तो आपने ये फ़ायदा नंबर, इसका जो फ़ायदा है ये दूसरा फ़ायदा है आपको। यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। आप छोटी नाक से तो ये कर नहीं पाते, तो इससे आप ये कर पाए हो। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नो। क्या आप नहीं सोचते कि भाई सूरज जो है, सूरज की रोशनी बड़ी गर्मी है, आज के दिन अभी बहुत गर्मी है सूरज की रोशनी में, ऐसा आपको नहीं लगता? जो पाइथन है उसने गोलू से पूछा। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। अब गोलू ने थोड़ा सा वहाँ से जो नदी के में से मड उठाया, मड का मतलब जो कीचड़ होता है, रेत और पानी मिक्सर होकर रहता है, उसको उठाया और अपने सिर के ऊपर डाला उसने, या सिर पे ले जाके छोड़ा गोलू ने। तो एडवांटेज नंबर 3, हिस्ड द पाइथन। पाइथन ने कहा, अब हिस्ड की वो उसको कहा गोलू को कि भाई ये तीसरा फ़ायदा है इसका, जो आपका ये जो नोज़ बड़ा हो गया है इस नोज़ का, ये तीसरा फ़ायदा है। यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज़। आप वो छोटे बल्जी नोज़ से आप ये नहीं कर पाते, ये मड को उठा के यहाँ से और अपने सिर पे नहीं डाल पाते, तो ये इसका तीसरा फ़ायदा हो गया। नाउ गोलू ने कहा, थैंक यू मिस्टर पाइथन। आपका धन्यवाद मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। उसका शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने, धन्यवाद देते हुए उसको कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नो आई विल गो बैक टू माई फैमिली। उसने कहा, गोलू ने कहा, आई विल रिमेंबर, रिमेंबर माने याद रखना, मैं इन सबको याद रखूँगा, एंड नाउ आई विल गो बैक टू होम माई फैमिली। और अब मैं अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें उन्होंने धन्यवाद के रूप में पाइथन को, क्योंकि पाइथन ने उनकी बहुत मदद की थी। अगर पाइथन वहाँ पे नहीं होता, तो पाइथन अगर मदद नहीं करता गोलू की, तो क्रोकोडाइल उसको, गोलू को पानी में खींच लेता और उसको खा जाता। नाउ द समरी ऑफ द लेसन। देयर वाज ए टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एक समय की बात है, इस लेसन में हमने पढ़ा कि एक समय की बात है जब एलिफेंट्स जो होते हैं, हाथी जो होते हैं, उनके ट्रंक नहीं था। ये सेम तरह की कहानी जैसे 8th में है,
द कैमल गोट हिज हम्प, तो कैमल के कैसे कुबड़ हुआ, ऐसी तरीके की कहानी है। तो उसमें ये बताया गया है कि एलिफेंट पहले उनके एक बल्जी नोज़ होता था, इस तरह का ट्रंक नहीं होता जो आज हम देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि उसका एक बड़ा सा लंबा सा सूंड होता है जिसकी मदद से बहुत सी चीज़ें काम कर लेता है। तो उस पहले समय में ये नहीं था। और इस पूरे लेसन में यही बताया गया है कि कैसे हाथी ने अब कि कैसे ये इतना बड़ा ट्रंक हो गया, कैसे उसके ये ट्रंक ग्रो करा। गोलू ए बेबी एलिफेंट विद ए बल्जी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चंस। जो मेन कैरेक्टर है इसका स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो गोलू है। और गोलू एक हाथी का बच्चा है, उसके भी बल्जी नोज था, उसका छोटा उभरा हुआ सा ही नाक था एक बूट का जैसा, और वो क्वेश्चन से भरा होता था। छोटे बच्चे ओबियसली होते ही हैं जो क्वेश्चन पूछते रहते हैं बार बार। तो गोलू भी उन जैसा ही था, वो बार बार कुछ ना कुछ अपने परिवार में, अपने फैमिली में, ऑस्ट्रिच से, जिराफ से, मैना से, उनसे क्वेश्चन पूछता रहता था। तो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी हैबिट ही होती है कि वो हर चीज़ को देखते फिर उसी से तरह के वो क्वेश्चंस करते हैं कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये कैसे हुआ। तो उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है गोलू के बारे में। ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल ईटिंग हैबिट्स। तो ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर, ये एक रिवर का नाम है लिम्पोपो जो कहीं बहती है, और उसमें क्रोकोडाइल रहता है। तो मैना बर्ड्स ने उसको बताया, जब मैना बर्ड से गोलू ने पूछा कि भाई जो क्रोकोडाइल होता है वो रात के खाने में क्या खाता है, तो उसने कहा था कि आप खुद ही क्यों नहीं चले जाते लिम्पोपो रिवर पे और वहाँ पे पता कर लो, क्योंकि वहाँ पे क्रोकोडाइल रहते हैं उस नदी में। तो जो गोलू जो था वो पता करना चाहता था जो ईटिंग हैबिट्स है, जो आदत है खाने की क्रोकोडाइल की, उनके बारे में। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। अब गोलू ने पहले तो कभी क्रोकोडाइल को देखा नहीं था, क्योंकि वो क्रोकोडाइल ना ही देखा था उसने और ना ही उस क्रोकोडाइल के बारे में जानता था। तो पहली बार फेस टू फेस, आमने सामने उसने क्रोकोडाइल को देखा। ही गेट्स द पाइथन हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट। और जब क्रोकोडाइल ने अपनी चाल से उसको नाक से पकड़ लिया था गोलू को, तो पाइथन ने गोलू की बड़ी मदद की उसके चुंगल से छुटाने में, क्रोकोडाइल के चुंगल से छुटाने में। तो ताकि क्रोकोडाइल गोलू को पानी के अंदर न खींच ले जाए। नो गोलू नोज ग्रो वेरी लॉन्ग। और इसी खींचे ताण में क्रोकोडाइल पानी के अंदर खींच रहा था नदी के अंदर, और पाइथन और गोलू अपने आप को बचाने के लिए बाहर की तरफ खींच रहे थे। तो और क्रोकोडाइल ने क्योंकि उसको गोलू को नोज से पकड़ा हुआ था, तो नोज बढ़ता ही जा रहा था उसका, और इस तरह हाथियों का एक बड़ा सूंड या बड़ा नोज हो गया। जो इस पूरी स्टोरी में हमने देखा कि कैसे उसका ये नाक बढ़ गया। अब हम इस लेसन की एक्सरसाइज देखते हैं, जो टेक्स्ट उसकी एक्सरसाइज है। इससे लेसन भी रिकैप हो जाएगा और इसके बारे में पता चल जाएगा, और इसके क्वेश्चन आंसर जो है उसको भी हम सोल्व कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, होम डज गोलू आस्क वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। तो गोलू किससे पूछता है कि आप दूसरे बर्ड्स की तरह, दूसरे पक्षियों की तरह उड़ क्यों नहीं पाते हैं। ये बात गोलू ने किससे पूछी थी, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच से पूछा था उसने, उसकी एक आंट थी ऑस्ट्रिच की भी, आप दूसरे पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ पाते। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज। गोलू का कौन सा अंकल की आंखें लाल होती थी, कि कौन सा अंकल लाल आंखें रखता था, तो उसका आंसर है हिप्पोपोटामस। जो हिप्पोपोटामस है गोलू का एक अंकल जिसकी आंखें लाल होती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गोलूज रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस बिकॉज। जो गोलूज के रिलेटिव्स जो थे, सगे संबंधी, वो उसके प्रश्नों के जवाब क्यों नहीं दे पाते थे, क्या कारण था। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, दे वर शाई पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है द क्वेश्चंस वर सो डिफिकल्ट, तीसरा ऑप्शन है गोलू वाज ए नोटी बेबी।
वो क्यों नहीं जवाब दे पाते थे इनका, तीन ऑप्शन में से कोई एक उत्तर है। तो इसका आंसर है कि उसके क्वेश्चन भी बड़े डिफिकल्ट होते थे और गोलू एक नोटी बेबी भी था। नो क्वेश्चन नंबर 4, हु एडवाइज्ड गोलू टू गो द लिम्पोपो रिवर। किसने उसको सलाह दी, सलाह या मशवरा दिया लिम्पोपो रिवर पे जाने के लिए। तो हमने लेसन में पढ़ा था, एक बर्ड था जिसने गोलू को सलाह दी थी क्रोकोडाइल के बारे में पता करने के लिए कि भाई आप वहाँ चले जाओ लिम्पोपो रिवर में, वहाँ पे आप उसके बारे में पता कर सकते हो। तो उसका आंसर है इसका मैना। मैना बर्ड जो थी उसने गोलू को सलाह दी थी कि आप लिम्पोपो रिवर जाओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड गोलू गो टू द रिवर। क्वेश्चन 5 में पूछ रहा है कि गोलू जो है वो लिम्पोपो रिवर को जाना चाहता था, क्यों जाना चाहता था, किस लिए जाना चाहता था, क्या जानना चाहता था। तो इसका आंसर होगा टू फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर। वो ये पता करना चाहता था कि क्रोकोडाइल को रात के खाने में क्या खाता है या वो क्या लेता है। वो उसकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में पता करना चाहता था ना वहाँ जाके कि भाई इसकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, ताकि वो क्रोकोडाइल के बारे में और ज़्यादा जान सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर। जो क्रोकोडाइल था वो कहाँ पे था, लिम्पोपो रिवर के किनारे पे था। गोलू थॉट इट वाज, गोलू ने क्या सोचा कि वो क्या था, गोलू ने क्या सोचा कि ये क्या था। ए लिविंग क्रोकोडाइल, ऑप्शन पहला है, इसमें ऑप्शन दिए हुए 3 ऑप्शन। पहला है लिविंग क्रोकोडाइल, एक जीवित मगरमच्छ क्रोकोडाइल। दूसरा ऑप्शन है ए डेड क्रोकोडाइल, या एक मरा हुआ क्रोकोडाइल, क्योंकि वो दिखाई ऐसे दे रहा था, हिलडुल नहीं रहा था कति। और तो तीसरा ऑप्शन है इसमें ए लॉग ऑफ वुड, या एक लकड़ी का टुकड़ा। तो इसका आंसर होगा ए लॉग ऑफ वुड। वो एक लकड़ी के टुकड़े के रूप में उसको दिख रहा था, उसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वाज ए रियल क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने ये दिखाने के लिए कि भाई वही असली क्रोकोडाइल है, क्या किया, ऐसा कोई काम किया होगा जिससे पता चल जाए कि भाई हाँ मैं ही, यही रियल क्रोकोडाइल है। तो इसका आंसर है सैड क्रोकोडाइल्स टीयर्स, घड़ियालू या मगरमच्छ वाले घड़ियालू आंसू। उसने वो आंसू दिखाए कि भाई देखो, ये कहते हैं ना कि कहावत भी है कि भाई घड़ियालू आंसू तो ये मेरे ही है, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कम हेयर लिटिल वन एंड आई विस्पर द आंसर टू यू। द क्रोकोडाइल सेड दिस। भाई ये क्यों, क्रोकोडाइल क्यों उसको अपने पास बुलाना चाहता था, किस कारण से कि भाई मैं, मेरे पास आज अभी मैं तेरे कान में फुसफुसाऊंगा, तेरे कान में इसका जवाब दूंगा, उसका कारण क्या था। तो ये भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस का। पहला ऑप्शन इसमें ही कुड नॉट स्टैंड अप, वो खड़ा नहीं हो सकता था, ऐसा तो नहीं था पहला। दूसरा है ही वांटेड टू ईट गोलू, वो गोलू को खाना चाहता था। और तीसरा ऑप्शन है इसमें गोलू वाज डीफ, गोलू बहरा था, वो सुन नहीं सकता था। कोई एक कारण था ना भी, वो नज़दीक बुलाना चाहता था, उसकी सुनने की क्षमता कम थी, वो नज़दीक है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, ही वांटेड टू ईट गोलू। वो चाल चल रहा था, ट्रिक कर रहा था, वो गोलू को खाना चाहता था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, हु हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ रिवर। रिवर नदी के किनारे पे किसने गोलू की मदद की। तो लेसन में हमने पढ़ा था कि जब वो पाइथन से मिला था, तो पाइथन जब इसे उसके पीछे पीछे उसको फॉलो कर रहा था, तो नदी के किनारे पर किसने उसकी मदद की थी, पाइथन ने। तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, पाइथन। पाइथन हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, नेम 2 थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विद हिज ट्रंक एंड 2 ही कांट। वो 2 चीज़ें बताओ जो एलिफेंट अपने ट्रंक से कर सकता है, और वो 2 चीज़ें भी बताओ जो नहीं कर सकता। तो इसका आंसर है एलिफेंट कैन डू। एलिफेंट क्या कर सकता है, कीप अवे फ्लाइज, जो मक्खियाँ होती है उनको दूर कर सकता है अपने सूंड की सहायता से, जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा। दूसरा पिकड अप थिंग्स, उससे चीज़ें भी उठा सकता है। दोनों चीज़ें होगी, लेकिन जब छोटा नोज था उससे नहीं कर सकता था, लेकिन अब नोज बड़ा होने के बाद में वो ये सब कर पा रहा था।
अब क्या नहीं कर सकता, एलिफेंट कैन नॉट डू, कांट सी विद इट, वो नोज से देख तो नहीं सकता, जो ट्रंक है उससे देख तो नहीं सकता, और दूसरा कांट हियर, उससे सुन भी नहीं सकता। ये दो चीज़ें वो इनसे नहीं कर सकता। द लेसन्स, थैंक यू।